ओके, वैसे ये फ़ोटो रखा था तो ये जो है ना वीक होता है, मतलब 4 आवर्स में मैंने आपको कुछ बताया था कि ऐसे 3 वीक्स होते हैं, मतलब कि अप्स एंड डाउन्स मूव होते हैं। उसके बाद रिवर्सल पैटर्न होता है और अप साइड में थोड़ा रैली ज़्यादा होता है। तो हम ये देख रहे थे कि सुबह से मार्केट इज़ी यहाँ पर रह रहा था, तो मैंने कुछ ड्राइंग किया कि इसके हिसाब से पता चले कि यहाँ तक कहीं न कहीं ब्रेकआउट हो जाएगा, या तो अप या तो डाउन। तो फिर यहाँ से, जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ था ऐसे यहाँ से, तो फिलहाल ठीक है, ब्रेकआउट पता चलेगा। दैट्स व्हाई कि ये हमने ड्रॉ किया था इसके हिसाब से। ओके, अब पूरा मंथ, वीक, ये सब नया कैंडल ओपन हुआ है। सबसे पहले मैं इस ड्राइंग को हाइड कर देता हूँ। मतलब आप देखो वीकली बेसिस से यहाँ पर, है ना? ओके, इसको उड़ा देता हूँ, थोड़ा ड्राइंग समझ में आए। ओके, इमेज यहाँ से चल रहा है, इमेज 20 वीकली में आप देखो कंप्लीटली चल रहा है ना? और ये वाला कैंडल एकदम अच्छा वाला कंप्लीट क्लोजिंग किया है। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप लॉजिक लगाओ कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले सुबह में देखो, ये जो 1 2 3 के यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट लेके उठ सकता है, मतलब 38 से उठ सकता है। ऐसा आपको फ्राइडे ही हमारा लॉजिक बन गया था कि भाई यहाँ से उठ जाएगा, जैसे नीचे आता है बाय कर लो। आप सीधा ही इमीडिएटली सुबह में रैली कर दिया मार्केट ने और करीबन 90 तक। अब इन जगह पे फाइनल सपोर्ट है, यानी कि ऑल टाइम हाई है, राउंड फिगर है। यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता सकता है। मतलब कैसे, मैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में चला जाऊँ, वीकली, डेली, आज जैसे चढ़ा हुआ है आप देखो यहाँ से, तो ये इन रेंज के अंदर करीबन 20 है ना। इसको ब्रेक करने के बाद तुरंत नहीं जाएगा, मतलब 20 और 90, 20-90 इन चेंज में थोड़ा टाइम बिताएगा। मतलब यहाँ पर जो प्रीव्यूज फंसे थे वो सब काफ़ी क्वांटिटी हल्की हो जाएगी ना, तब जब यहाँ से ये कम्प्लीटली ब्रेक होगा, थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम में देख लेना, बट वो फिर रुकने वाला नहीं है। अगर यहाँ पर ब्रेक किया इस रेंज को, तो समझो कि यहाँ से जो ऊपर जाने की स्पीड होगी ना, वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसे जो रुकने वाली नहीं होगी। मतलब आप समझ रहे हो ना कि ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा कि थोड़ा अभी नीचे आ जाए तो मैं ले लूँ। तो ये कंसिस्टेंसी में चलने वाला है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1 मंथ की कैंडल ऐसी बनी है, वो बुलिश ही रखेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये रेड अगर कर भी करता है ना, वापस वो ग्रीन कर देगा। मतलब बुलिशनेस है कंप्लीटली। जो सेलिंग प्रेशर वापस बीट गया, होल्ड किया, इमे 20 को छू के जा रहा है, मतलब एक रेंज है ना, बुलिश कर देगा ऊपर। 3850 की रेंज खुल जाएगी ऊपर वाली। तो ये रेंज, फिर इस रेंज में ही वो काफ़ी समय, मतलब 3 से 4 महीना आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर अभी सूरत में फिजिकल गोल्ड बहुत ज़्यादा बाइंग हो रहा है। हमने लास्ट वीक में, उससे पहले वीक में आई थिंक, काफ़ी सारे स्टूडेंट को भी बताया था कि गोल्ड किसी को परचेस करना, आपके पास पैसा है तो लेके रख दो, आप बिस्किट लेके रख दो, फिजिकल, है ना। गोल्ड आने वाले समय में ग्रो होगा। इस वीक में काफ़ी सारा सामने से भी फ़ोन आया कि गोल्ड ले गया, क्योंकि उसके अगल बगल के माहौल में जो बड़े बड़े ज्वेलर्स है वो सारे लोग खरीदी कर रहे हैं। मतलब इस रेंज में, यानी कि पर ग्राम पे या फिर एक बिस्किट पे वो काफ़ी सारा वो क्या ना, ब्लैक भी दे रहे हैं। मतलब वो ज़्यादा ऑन दे रहे हैं, 600-800 हज़ार पर बिस्किट 10 ग्राम पे ऑन दे रहे और ख़रीद रहे। मतलब पिछले 15 दिन में ऐसी चीज़ें हुई खरीदी। कब कि जब ये में 20 ये जो है यहाँ पर बुलिशनेस हो गया, मतलब यहाँ से नीचे डाउन और यहाँ से ऐसे पिवट्स बना के फिर रैली कर दिया। मतलब उन टाइम से इन टाइम में खरीदी होने लगी। आप समझ लो, ये चीज़ है कहने का मतलब। तो बहुत ज़्यादा गोल्ड का क्रेज़ है ग्लोबल। अभी आपने एंजल में भी देखा, खुद सारे जो ब्रोकर्स बड़े बड़े हैं वो भी खुद एडवर्टाइजमेंट करने लगे। इस मंडे से, आज से स्टार्ट किया उन लोगों ने कि भाई ये गोल्ड सारे खरीद रहे, तो उन्होंने तो रील बना ली और मार्केट में अभी घुमा रहे हैं कि भाई आप गोल्ड में ETF कर लो, एंजल के गोल्ड में ETF कर लो, इसमें ETF कर लो, गोल्ड में पैसा डालो, आप मतलब इन्वेस्ट कर दो। तो अच्छा खासा परसेंटेज मिल सकता है। लोगों को लगता है कि 35 रुपये कौन खरीदा, बट अभी ये रेंज है और इतनी भी शांति नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि गोल्ड ऐसे गिर जाए। मतलब शांति होगी तो आपको कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2800, 3000, इससे ज़्यादा मार्केट गिरने वाला कभी भी नहीं है, समझ लो आप।
पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी शांति, बहुत अच्छी शांति, मतलब सुख है, कोई सीमाओं पे कोई टेंशन नहीं है, तब समझ लो वो 3000 से 2800 आएगा। अब वो सोचो, तो यहाँ से बाय कर लो, अगर 3000 आता है तो भाग्य, मतलब आ जाए तो अच्छी बात है ना, और खरीदने का मौका मिल जाता है हमें। ये चीज़ सोचना, मतलब एक साल डाउन रहेगा बट पैसा बनेगा आपका, है ना? ठीक है, तो ये चीज़ है, ध्यान रख सकते हो, कोई बात नहीं, है ना? चलिए, नाउ गोल्ड के अंदर देखते हैं तो डेली में अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट भी हो गया। ओके, यहाँ पर हमने पर्पल लाइन रख भी दी है। है ना? अब ये रेंज में घूम रहा है मार्केट, सिंपल। ओके, तो वैसे भी हमने तो काफ़ी यहाँ से नीचे से ही खरीदी कर ली है। जैसे इसका ब्रेकआउट लोअर टाइम फ्रेम में हो गया था, तो अब क्योंकि ये रेंज देखो यहाँ से क्रॉसिंग हो गया, मतलब ये निशानी थी। वैसे भी हमारा एक ड्राइंग था, वो फिनिश होने को आया कि 6:30 से 7 के बीच में ये ब्रेकआउट होगा, चाहे ऊपर या नीचे। वो एकदम से टाइम मिला लिया था। कैसे? तो क्या मैं वो ड्राइंग किया था, आपको बताया था मैंने, वो भी सिंपल टूल होता है कि ये जो क्या होता है ना, चार्ट रीडिंग आप कर पाते हो तो ये प्रोजेक्शन ये सब आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि मतलब आप ऐसे चार्ट को देखो, समझो कि भाई यहाँ से कितना टाइम लगा, तो कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। बस हमने सिंपल यही किया कि यहाँ से यहाँ पॉइंट ये कवर किया यहाँ तक, और फिर यहाँ देखा कि कहाँ इनकी साइज का सेम यहाँ रख दो। मतलब लॉजिकली काम करो कि हाँ ये लॉजिक से हुआ तो हुआ ना, मतलब आप देखो 6:30 पे ही ये ब्रेकआउट हुआ, देखो 1830। मतलब जब आप एकदम से सभी आपको एक दिमाग में बैठ जाता है सारी चीज़ें, ओके, फिर आप ऐसे प्रिडिक्शन आगे आगे करने लगोगे। मतलब यही ऐसे ही कोर्स डिज़ाइन हुआ है कि फिर आपका लॉजिक ही डेवलपमेंट होता है आपका एकदम मूल से। ठीक है, तो अभी अच्छी बाइंग कहाँ से कर सकते हैं गोल्ड के अंदर? तो सबसे अच्छी बात है कि 2 डिमांड है, लेयर ऑन लेयर है ना? यहाँ पर आके थोड़ा रुकेगा, और मुझे लगता है कि ये वाली जो रेंज है ना, ये खरीदने की बहुत अच्छी बेस्ट है। गोल्ड में अगर यहाँ आ जाए ना तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ से हम खरीदी कर ले, करीबन 3500 तक तो प्राइस लेके जाएगी ऊपर, या 3520 तक। तो वो चीज़ यहाँ से आती है तो मिलेगा हमें, है ना? वैसे भी अट्रैक्शन लेवल है और यहाँ पर सस्टेनिंग है ये, तो एक बार तो ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है, बट बाय करो तो यहाँ से। दूसरा कि इन रेंज में सेल ना करो, फंस जाओगे आप, क्योंकि जब वो उठाएगा मार्केट को तो फिर ये रेंज कुछ खास नहीं है सेलिंग के लिए, है ना? सेलिंग, हाँ, अब पहली बार अगर ये 3500 के ऊपर जाता है, ठीक है, 20 पॉइंट, मतलब यहाँ कहीं से आप जाओगे तो सीधा 90 तक एक बार आपको लेके आएगा मार्केट, तो ये चीज़ कर सकते हो। बट इससे पहले मुझे खतरा वाला लगता है, रिस्क वाला, कि सेलिंग नहीं, नीचे आया तो बाय करो। नॉमिनल यहाँ कहीं से करना है तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से 1:2, 2:1 ये सब रिवार्ड के साथ काम कर सकते हो। ये चीज़ रहती है, जैसे हमने यहाँ से प्रिडिक्ट किया था। ओके, चलिए, इनके ऊपर अभी सस्टेनिंग है। ओके, और एक चीज़ कि मुझे ये लगता है कि करीबन ये वाली रेंज अगर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, करीबन 3420 वाले, 22 वाले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी खरीदी हुई है ना? ये वाली रेंज पे डेली में मैं बताऊँ आपको, है ना? देखो, ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, वो साइडवेज स्ट्रक्चर है, बट असली क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी कहाँ पर आती है? तो कि भाई इन जगह पे आती है कि ये सारी कैंडल को आप अच्छे से देखो तो क्रॉसिंग किया है, मतलब इसका मूल जो है ना, वो ये 2 कैंडल में है, ये 2 कैंडल में है। मतलब ये जगह जो है ना, 3400 से लेके ये वाली ये सब खरीदी की रेंज आप बोल सकते हो। अगर यहाँ आ जाता है तो किस्मत में ठीक है, अच्छी है, खरीदना ही चाहिए आपको, वही चीज़ आप पकड़ के रखो अगर आता है तो अगर बाय चांस आगे जाके भी ऊपर जाके कहीं पर भी, मतलब नेक्स्ट वीक में बिल आता है, तो भी आप इन चीज़ों पे बाय कर सकते हो आप, है ना? और दूसरी ये वाली चीज़ सबसे पहले आएगी, है ना? ये शायद आ भी जाए, ऐसा डर लगता है, वो वाली तो शायद आए ना आए, बट ये वाली आ जाएगी।
तो ये वाली में खरीदी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ से रिसेंटली ब्रेकआउट, बेस में दोनों कैंडल और नीचे में 20। जब भी प्राइस आएगी तो ये थोड़ा ऊपर भी आ जाएगा, तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब छोड़ना भी नहीं चाहिए यहाँ से गलती से भी नहीं। 3420 ये दोनों पे नीचे भी और यहाँ, बट ये वाली रेंज शायद आपको मिल जाए, ये पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है मिले। ओके, तो बाइंग की रेंज मैंने ओवरऑल आपको अच्छे से बताया है, होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्यों बाई भी करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब चार्ट को ऐसे ऊपर जाना है तो वो थोड़ा साइडवेज स्ट्रक्चर में काफ़ी समय बिता सकते हैं, एक बार वीक भी लेके आ सकता है, ऊपर जा सकता है, तो वीक यहाँ पर आ जाएगी और ऊपर लेके तुरंत चला जाएगा। तो ये वाली डिमांड पे आप अच्छा खासा बाय कर सकते हो, इसके लिए मैं डिमांड भी ड्रॉ कर लेता हूँ। एफटीबी भी है, ओके, डेली डिमांड। चलिए नेक्स्ट महीने से करीबन काफ़ी सारे लोग जो है वो चैलेंजिंग ग्रुप में आ जाएंगे। काफ़ी मतलब कि आप समझ लो कि 50 से 70 लोग नए तो इस ग्रुप में आ जाएंगे, जिसका क्लास अभी हम 5 तारीख से शुरू करने वाले हैं, करीबन 57 लोगों का। तो फिर और मज़ा आएगा आगे जाके, मतलब दिवाली में अच्छा खासा प्रैक्टिकल और पैसा कमाने का मौका मिलेगा, काफ़ी ग्रुप भी बड़ा हो जाएगा फिर तो। ओके, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं।